नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से आ रही इस बड़ी खबर से, जहां पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है और शिवसेना नारायण राणे के खिलाफ नासिक में प्रदर्शन कर रही है। 3 तस्वीरें देख लीजिए। राणे के बयान पर किस तरीके से न सिर्फ उनके खिलाफ वारंट निकल गया है बल्कि 3 अलग अलग जिलों में उनके खिलाफ केस भी दर्ज हो गया है। बीजेपी दफ्तर पर पथराव की जानकारी निकल के आई है। तस्वीरें बीजेपी दफ्तर की है, जहां पर शिवसैनिक पहुंचे और पथराव किया। वहीं शिवसेना मुंबई में भी प्रदर्शन कर रही है। नारायण राणे के बयान को लेकर ये सारा बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि नासिक में पुलिस निकल गई है उन्हें हिरासत में लेने के लिए। राणे के खिलाफ शिवसेना ने मुंबई में पोस्टर भी लगवाए। दरअसल केंद्रीय मंत्रियों द्वारा केंद्र सरकार की तरफ से जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, वही महाराष्ट्र में नारायण राणे निकाल रहे हैं और उस दौरान जो वो बयान दे रहे हैं उसको लेकर अलग अलग जगह उनके ऊपर कई सारे केस दर्ज हो गए। 26 केस उनके खिलाफ दर्ज हुए हैं इस पूरे मामले में। वहीं आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में अब ये सारा बवाल फूटा है, जिस पर 3 अलग अलग जगहों पर केस दर्ज हुआ है। पंकज हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, बवाल थमता नहीं दिख रहा, लगातार बढ़ता जा रहा है। शिवसेना अब सीधे सीधे आमने सामने है। जी बिल्कुल, देखिए जगह जगह पर महाराष्ट्र में कई इलाकों पर इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। शिवसेना के कार्यकर्ता जो है वो अलग अलग जहां जहां पर शिवसेना का गढ़ है वहां पर कार्यकर्ता जुट रहे हैं। और सबसे ज्यादा नासिक और मुंबई की अगर बात करें तो यहाँ पर शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो आक्रोशित होते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि मुंबई के जुहू में नारायण राणे का जहां पर घर है उसके बाहर भी शिवसेना के कार्यकर्ता जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद है। यहाँ पर पुलिस व्यवस्था सवेरे से ही मौजूद थी कि अगर कोई यहाँ पर आक्रोशित अगर कार्यकर्ता होते हैं तो पुलिस जो है वो मामले को कंट्रोल करेगी। वहां पर पुलिस जो है इसलिए पहले से मौजूद थी, लेकिन फिलहाल जो है वो कार्यकर्ता शांत होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। शिवसेना के कार्यकर्ता वहां मौजूद है, बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है और पुलिस जो है इस मामले को शांत करने में लगी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि नारायण राणे ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है और अपना जो जन आशीर्वाद यात्रा है वो जारी रखेंगे। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब महाराष्ट्र में राजनीति तेज हो गई है। ट्विटर पर वॉर चल रहा है, पोस्टर वॉर चल रहा है और दोनों ही पक्ष के जो कार्यकर्ता हैं वो अब सड़क पर आ गए हैं। जी नारायण राणे अभी कहां पर मौजूद है? उनकी जन आशीर्वाद यात्रा का आगे का क्या शेड्यूल है? क्योंकि जिस तरह के हालात यहां पर दिख रहे हैं, लगता नहीं है कि अब पुलिस वहां पर उन्हें जाने की इजाजत देगी, क्योंकि दिक्कत ज्यादा बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, देखिए नारायण राणे का जो जन आशीर्वाद यात्रा है वो आज रत्नागिरी में होना है। रात को वो चिपलून के एक होटल में रुके थे, सवेरे वो वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे। तो आज रत्नागिरी में उनका जन आंदोलन जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो होने वाला है। अब तक जहां जहां पर ये यात्रा हुई है वहां वहां पर उनके खिलाफ कोविड के नियमों को तोड़ने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज किए गए हैं। पूरे महाराष्ट्र में अब तक 36 जगहों पर नारायण राणे के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज किया गया है। लेकिन ये जो पूरा विवाद है, ये जो पूरा जो आक्रोश जो दोनों पक्ष की तरफ से सामने आ रहा है वो कल जो नारायण राणे ने एक बयान दिया था जिसे आपत्तिजनक बयान बताया जा रहा है, उसको लेकर शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं और नारायण राणे के खिलाफ वो जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस वक्त सबसे जो आक्रोशित जो शिवसैनिक दिखाई दे रहे हैं वो मुंबई में नारायण राणे के घर के बाहर जो जुहू में उनका घर है वहां पर दिखाई दे रहे हैं। वहां पर शिवसेना के जो युवा सेना है, जो युवा कार्यकर्ता हैं वो बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं। ताकि इलाके के जो DCP है वो भी मौके पर मौजूद है, पुलिस की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को शांत करने में पुलिस लगी हुई है। पुलिस की कोशिश यही है कि विवाद जो है वो और ज्यादा ना बढ़े। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल शिवसेना कार्यकर्ता जो है उनका जो आक्रोश है देखकर नहीं लगता कि कार्यकर्ता फिलहाल शांत होने वाले हैं। इतना ही नहीं, कई और जगहों पर आने वाले समय में प्लान किया गया है। लगातार जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक और भी कई इलाके हैं जहां पर शिवसेना का गढ़ है, वहां पर कार्यकर्ता जुट रहे हैं। और ये जो आंदोलन है, ये जो नाराजगी है शिवसेना कार्यकर्ताओं का, ये आज पूरे दिन दिखने वाला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जी पंकज, नारायण राणे का कद अगर महाराष्ट्र की राजनीति में देखें तो उनका शिवसेना से भी नाता रहा है। बीजेपी में वो शामिल हुए, केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं। जिस इलाके में आज वो जन आशीर्वाद यात्रा करने वाले हैं, कोकड़, वहाँ पर उनकी बड़ी प्रसिद्धि है। उस एरिया के लिए वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। लेकिन क्या बीजेपी का कोई और नेता इस मामले में कोई बयान दे रहा है, कोई सफाई दे रहा है, या वो सब नारायण राणे के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सब
इस वक्त नारायण राणे के साथ खड़े हैं। यहाँ तक कि जहां जहां पर शिवसेना की तरफ से आंदोलन किए जा रहे हैं, वहां वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से भी जवाबी जो बयानबाजी है वो की जा रही है। बात करें आज नारायण राणे के आशीर्वाद यात्रा की, तो आज ये यात्रा जो है रत्नागिरी में होने जा रहा है। कोंकण नारायण राणे का गढ़ रहा है। नारायण राणे कोंकण के जो है वो किंग माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आज की जो उनकी यात्रा होगी वो निश्चित है, तय है, ऐसा खुद नारायण राणे ने कहा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये जन आशीर्वाद यात्रा चल रहा था उसी तरह से चलता रहेगा। अगर कोई रोक सकता है तो रोक कर दिखाए। तो इस तरह से दोनों पक्षों के बीच में जो है बयानबाजी शुरू है, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं वो अब नाराज दिखाई दे रहे हैं, वो सड़कों पर आ चुके हैं और पुलिस जो है वो सिर्फ कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह का ये विवाद जो है वो और ज्यादा आगे ना बढ़े। जी, पुलिस की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, आपको बता दें कि पुलिस के जो डीसीपी हैं अभिषेक त्रिमुखे, जो कि जुहू में इस वक्त नारायण राणे के बंगले के बाहर हैं, हमने उनसे बात की है। उनका यही कहना है कि दोनों पक्षों को समझाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि जो मामला है वो शांत हो जाए और पुलिस बल बड़ी तादाद में नारायण राणे के घर के बाहर मौजूद है ताकि ये विवाद जो है वो और ज्यादा आगे ना बढ़े। इसको लेकर खुद नारायण राणे के जो बेटे हैं नितेश राणे, उन्होंने भी ट्वीट किया था कि पुलिस जो है वो कार्यकर्ताओं को रोके ताकि ये विवाद जो है वो आगे ना बढ़े। और यही वजह है कि सवेरे से ही पुलिस यहाँ पर तैनात है। पुलिस की तरफ से जो बयान आ रहा है वो यही है कि हम चाहते हैं कि ये मामला जो है वो शांत हो जाए और जो कार्यकर्ता जो जुट रहे हैं वो आगे ना जुटे, वो अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाए। लेकिन जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं वो बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं। उनका ये मानना है कि नारायण राणे ने जो विवादास्पद जो उन्होंने टिप्पणी की है वो सही नहीं है और यही वजह है कि वो इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। नारायण राणे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, पोस्टर्स लगाए गए हैं मुंबई के कई इलाकों में और साथ ही नारायण राणे के खिलाफ जो ये आंदोलन है वो और आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। जी पंकज, आप तो सालों से महाराष्ट्र कवर कर रहे हैं, राजनीतिक और तमाम दूसरे मामलों को भी कवर करते हैं। क्या पहला मौका है जब नारायण राणे के बयान पर इस तरह से बवाल मचाओ? जी देखिए, ये पहला मौका नहीं है। नारायण राणे जब से शिवसेना से वो बाहर आए हैं तब से शिवसेना के जो लोग हैं उनके और नारायण राणे के बीच में इस तरह के विवाद होते रहे हैं। इसके पहले भी इस तरह के कई मसले जो है, कई मामले जो है वो सामने रहे हैं। जब नारायण राणे के इस तरह के बयान के बाद जो शिव सैनिक हैं उनमें नाराजगी दिखाई दी है और ये जब नारायण राणे जब जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे थे तो कहीं ना कहीं जो शिव सैनिक हैं उनकी नजर थी इस पूरे यात्रा पर। उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर नारायण राणे सरकार पर और शिवसेना पर हमला बोलती है तो ये उसका विरोध करेंगे। लेकिन कल जब नारायण राणे का ये जो विवादास्पद बयान जिसे हम कह रहे हैं ये जब सामने आया तो उसके बाद से आज जैसे जैसे कार्यकर्ताओं की इसकी जानकारी मिल गई और जैसे जैसे पार्टी के जो शिव सैनिक हैं वो संगठित हुए, तब ये जो आंदोलन है वो अब बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे कार्यकर्ताओं को ये जानकारी मिल रही है और जो पार्टी के दूसरे बड़े नेता हैं वो जहां जहां पर मौजूद हैं वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को जमा करके नारायण राणे के इस बयान का विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जो बीजेपी के नेता हैं, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे वो दूसरे बड़े नेता हो, वो फिलहाल नारायण राणे के इस बयान को बहुत ज्यादा बड़ा बयान नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ गलत इंटेंशन से नहीं कहा था, उन्होंने किसी का अपमान करने के लिए ये बयान नहीं दिया है। उनका बस एक इंटेंशन था कि महाराष्ट्र में जो है वो काम जो है वो ठीक से हो, सरकार जो है वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाए। तो नारायण राणे के बयान को लेकर बीजेपी का पूरा सपोर्ट जो है, पूरा समर्थन जो है वो फिलहाल नारायण राणे के साथ दिखाई दे रहा है। लेकिन शिवसेना को लेकर काफी आक्रोशित है। चलिए, देखने वाली बात अब ये होगी पंकज की आज जब रत्नागिरी पहुंचेंगे नारायण राणे तो उनके बयान क्या अब सदैव होंगे या वो वैसे ही बयान देंगे, और दूसरी चीज वहां पर क्या दिक्कतें पैदा होंगी, क्या वहां पर पुलिस ने तैयारियां पूरी की हुई है। नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर।